साल 2012 में रिलीज हुई मोहब्बतें मूवी को अगर कोई पहली बार देखेगा तो पहली नजर में उसको ऐसा लगेगा कि शाहरुख खान का कैरेक्टर राज आर्यन ये मूवी का हीरो है। वो वायलिन बजाता है, पियानो बजाता है, प्यार की बातें करता है, स्टूडेंट्स के हक में बात करता है, गुरुकुल के नियमों के अगेंस्ट जाता है। और अमिताभ बच्चन यानी कि नारायण शंकर वो बहुत खड़ूस, गुस्सैल, स्ट्रिक्ट और गुस्सा करने वाला प्रिंसिपल है जो गुरुकुल के रूल्स तोड़ने पर पनिशमेंट देता है। और ये प्यार, मोहब्बत, इन सब चीजों से बहुत नफरत करता है। इसलिए मूवी एंड होते तक एक सिंपल सा कंक्लूजन देती है कि राज आर्यन एक अच्छा आदमी था और वो हीरो था, पर नारायण शंकर विलन था। लेकिन क्या रियल लाइफ इतनी सिंपल होती है जहाँ ब्लैक और व्हाइट, या मैं यूँ कहूँ अच्छा और बुरा, इतनी आसानी से पता चल जाए? नहीं, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। क्योंकि जब मैंने इतने सालों बाद इस मूवी को कल पहली बार देखा और मूवी के एंड होने के बाद मुझे कुछ और ही फील हुआ। जो लोगों के इस मूवी को लेकर जो ओपिनियंस है उससे एकदम अलग हो सकते हैं। और मुझे जो फील हुआ वो ये है कि इस मूवी में सिर्फ नारायण शंकर ही टॉक्सिक नहीं था, बल्कि राज आर्यन भी उतना ही टॉक्सिक और उतना ही ग्रे कैरेक्टर था। और मुझे लगता है कि मोहब्बत की प्रॉब्लम ये नहीं कि उसने प्यार मोहब्बत को सेलिब्रेट किया, बल्कि उसकी प्रॉब्लम ये थी कि उसने स्कूल कॉलेज के प्यार को इसके कॉन्सिक्वेंसेस से अलग रखकर दिखाया। और यही फंटेसी आज भी लोगों की लाइफ को बर्बाद करती है। मोहब्बतें एक्चुअली में दो एक्सट्रीम आइडियोलॉजीज की कहानी है। एक आदमी जो कहता है कि प्यार मत करो, रूल्स मत तोड़ो, और एक दूसरा आदमी जो कहता है कि प्यार के लिए कुछ भी सेक्रीफाइस कर दो। बट रियलिटी इन दोनों के बीच में ही कहीं एग्जिस्ट करती है। तो चलिए पहले नारायण शंकर की बात करते हैं। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि नारायण शंकर एकदम परफेक्ट था, बिल्कुल भी नहीं। वो कंट्रोलिंग था, इमोशनली अनअवेलेबल था, और उसने जो गुरुकुल के रूल्स बना रखे थे वो जरूरत से ज्यादा ही हार्श थे। लेकिन एक सेकंड के लिए तुम उसके पर्सपेक्टिव से दुनिया को देखकर देखो। गुरुकुल कोई रैंडम इंस्टीट्यूशन नहीं था, वो इंडिया का सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन था, जहाँ से एक बार किसी को अगर निकाल दिया जाए तो उसको दोबारा कहीं एडमिशन नहीं मिलती, उसका पूरा करियर ही खत्म हो जाता। और वहाँ स्टूडेंट डांस सीखने या फिर म्यूजिक सीखने नहीं जाते थे, वहाँ स्टूडेंट्स अपना फ्यूचर बनाने आए थे। और उन स्टूडेंट्स के पीछे होते हैं उनके पेरेंट्स, वो पेरेंट्स जो ऐसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट की फीस भरने के लिए ओवर टाइम करते हैं, लोन लेते हैं, सेक्रीफाइसेस करते हैं ताकि उनके बच्चे अच्छी लाइफ जी सके। बेशक नारायण शंकर का ऑब्सेशन डिसिप्लिन से था, और डिसिप्लिन गलत नहीं होता। चाहे तुम कोई भी फील्ड ले लो, उसमें सक्सेसफुल होने के लिए डिसिप्लिन रिक्वायर्ड होती ही है। चाहे तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, एथलीट बनो, या फिर कोई एंटरप्रेन्योर बनो, बिना डिसिप्लिन के तुम वहाँ सक्सेस नहीं हो सकते। तो बेसिकली प्रॉब्लम डिसिप्लिन नहीं थी, प्रॉब्लम थी उसका एक्सट्रीम वर्जन। अब आते हैं राज आर्यन पर। मूवी हमें बहुत सटल वे में दिखाती है कि राज आर्यन आजादी को रिप्रेजेंट करता है, प्यार को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन मेरे मन में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि राज आर्यन स्टूडेंट्स को एग्जैक्टली क्या सिखा रहा था? पढ़ाई में मेहनत करो, या कोई स्किल बिल्ड करो, या अपनी लाइफ इंप्रूव करो? इनमें से तो कोई भी नहीं। बल्कि उसकी ऑलमोस्ट हर एक एडवाइस सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाती थी, प्यार। प्यार के लिए रिस्क लो, प्यार के लिए रूल्स तोड़ो, प्यार के लिए अथॉरिटी को चैलेंज करो। और ये भाई साहब, यहाँ तक कि जो लड़की ऑलरेडी रिलेशनशिप में थी उससे भी अपने स्टूडेंट को एक तरफा प्यार करने के लिए इंकरेज कर रहे थे। और देखने में तो ये बहुत रोमांटिक लगता है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक हम इन सब के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचना स्टार्ट नहीं करते। क्योंकि भले ही मूवी में कोई कॉन्सिक्वेंसेस ना हो, पर रियल लाइफ में कॉन्सिक्वेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। मूवी के अंदर तीनों स्टूडेंट्स को प्यार मिल जाता है, रियलिटी में रिजेक्शन भी होता है, रियलिटी में हार्ट ब्रेक भी होता है, रियलिटी में कैरियर भी खराब होता है, और मेंटल हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं। लेकिन राज आर्यन कभी भी ये साइड को डिस्कस नहीं करता, और यही मुझे सबसे ज्यादा डेंजरस लगा। अब इस मूवी में ये दिखाया गया है कि प्यार इंपॉर्टेंट है, और मैं इस बात से एग्री करता हूँ। भाई लाइफ में प्यार तो इंपॉर्टेंट है ही, बट मेरी दिक्कत ये है कि मुझे ये लगा कि मुझे कहीं ना कहीं ये कह रही कि प्यार ही इनफ है। पर रियल लाइफ बार बार इस बात को प्रूव करती है कि प्यार इनफ नहीं होता। प्यार के साथ मैच्योरिटी भी चाहिए, और साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इमोशनल एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कम्युनिकेशन, इनकम्पेटिबिलिटी, ये सब चाहिए होता है। मूवी में एक मैसेज को बार बार पुश किया जाता है, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो दुनिया तुम्हारे सामने झुक जाएगी। लेकिन रियलिटी में दुनिया तुम्हारे इमोशंस के अकॉर्डिंग नहीं चलती। प्यार तुम्हें पैसे कमा के नहीं देगा, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को तुम्हारा प्यार नहीं संभालेगा। और इसी वजह से काफी लोग एडल्टहुड में इंटर करते ही एक रियलिटी शॉक एक्सपीरियंस करते हैं। अब एक और अनकंफर्टेबल पॉइंट, नारायण शंकर प्यार से इतना नफरत क्यों करता था? क्योंकि उसने प्यार की वजह से ही अपनी बेटी खोई थी। और यहाँ पर फिल्म एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल डिटेल को इग्नोर कर देती है। हम एक ऑडियंस के रूप में मेघा और राज के लिए सिंपैथी फील करते हैं, लेकिन नारायण शंकर के लिए कोई भी सिंपैथी फील नहीं करते। सोचो, एक बाप जिसकी जवान बेटी मर गई, उसका ट्रॉमा कितना डीप होगा। अब इसका उसने गलत कंक्लूजन निकाला, उसने प्यार को ही प्रॉब्लम मान लिया। लेकिन उसका ये स्ट्रिक्ट बिहेवियर उसके अंदर के नफरत से नहीं, बल्कि उसके अंदर का जो ट्रॉमा भरा था उससे आ रहा था। और ट्रॉमा अक्सर लोगों को इरेशनल बना देता है। और यहीं पर
मोहब्बतें का सबसे इंटरेस्टिंग लेसन छुपा हुआ है कि नारायण शंकर तो गलत था ही, क्योंकि उसने डिसिप्लिन को ह्यूमैनिटी से ऊपर रख दिया था, लेकिन उतना ही गलत राज आर्यन भी था, क्योंकि उसने प्यार को रिस्पॉन्सिबिलिटी से ऊपर रख दिया था। एक साइड कहती है कि प्यार व्यार मत करो और दूसरी साइड कहती है कि सिर्फ प्यार करो, पर रियलिटी करती है प्यार भी करो, अपनी लाइफ भी बनाओ। कैरियर, रिलेशनशिप्स, ड्रीम्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब चीज इंपॉर्टेंट है, पर हमें तो बैलेंस बोरिंग लगता है, इसीलिए मूवीज एक्सट्रीम को बेचती है, लेकिन रियल लाइफ बैलेंस पर चलती है। इसलिए जब मैंने आज इस मूवी को देखा तब मुझे राज आर्यन हीरो नहीं लगा और मुझे नारायण शंकर विलन भी नहीं लगा। मुझे सिर्फ दो टूटे हुए लोग दिखे, एक आदमी जो ट्रॉमा की वजह से प्यार से डर गया और एक आदमी जो ट्रॉमा की वजह से प्यार को ही सब कुछ बना बैठा। और शायद मोहब्बत का असली लेसन ये नहीं कि लव कॉन्क्वेयर्स ऑल, बल्कि शायद ये है कि जब भी कोई आइडियोलॉजी एक्सट्रीम हो जाती है, चाहे वो डिसिप्लिन हो या लव, तब वो इंसान को अंधा बना देती है। तो अगर आपने मोहब्बतें देखी है तो आप किस साइड पे हो, राज आर्यन के साइड या नारायण शंकर के साइड? मुझे कमेंट में बताना। और अगर आपको ऐसा ही कैरेक्टर एनालिसिस और अनपॉपुलर मूवी एनालिसिस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप मेरी इस ओपिनियन से एग्री करते हैं तो वीडियो को लाइक कर लेना। तो अपन मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन, एज आई ऑलवेज से, कीप क्वेश्चनिंग व्हाट यू वॉच।